बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सब की परेशानियाँ, मुश्किलात, मुसीबतों को दूर करे। टीके मैक्स मैंने जो व्लॉग बनाया था ये उसी का दूसरा पार्ट है। जिस दिन मैं टीके मैक्स गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक पार्ट आप पहले देख चुके हैं और ये उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें कि कुछ शूज़, कुछ बैग्स वगैरह और कुछ साबुन, शैम्पू और जो कुछ फ्लेगे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं टॉयलेट्स में, वो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग भी देखिए कि ट्रेंड में इस वक्त क्या चल रहा है। ये क्रिसमस का जो मंथ होता है दिसंबर का, इसमें इनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा ये लोग अपने सारा साल जो पैसे बचत करते हैं, इस मंथ में ये अपने सारी जो इनकी ख्वाहिशात होती हैं ये पूरी करते हैं। अपनी पसंद की सब चीज़ें ख़रीदते हैं। तो बच्चों से भी ये उनकी ख्वाहिश पूछ लेते हैं, उनकी विश पूछ लेते हैं कि आपको हमसे क्या गिफ्ट चाहिए। तो ये बच्चों को क्रिसमस पे उनकी पसंद के मुताबिक गिफ्ट्स ख़रीद के देते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं कि शूज़ वगैरह लगे हुए थे और ये वो स्टोर है कि जहाँ पे काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें मिल जाती हैं और क्वालिटी वाइज भी वहाँ यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। जिस तरह के ये टिम्बरलैंड के शूज़ हैं और इनकी प्राइस आई थिंक 60 यूरो के लगभग है। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। नॉर्मल आप जब स्पेशल इन स्टोर्स पे जाते हैं ब्रांड्स के, तो वहाँ पे जब फुल प्राइस पे यही चीज़ें लगी होती हैं तो डबल प्राइस में ये चीज़ें हमें मिलती हैं। तो देखिए आप भी और बताइए हमें कि आपको इस मार्केट का विज़िट कैसा लगा। और जो लोग तो यहाँ पे रहते हैं वो लोग थोड़ा सा आइडिया उनको हो जाएगा कि किस रेंज में यहाँ से चीज़ें मिल रही हैं। तो कुछ ये देखें आप, गिफ्ट्स लगे हुए थे, गिफ्ट्स पैक्स थे जो कि क्रिसमस के मौके पे ये लोग अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिलेटिव्स को, सबको ये लोग गिफ्ट देते हैं छोटे छोटे से। तो इस तरह के छोटे छोटे ये लोग गिफ्ट पैक बना के यहाँ पे ये सेल आउट करते हैं और बहुत मुनासिब रेंज होती है इनकी भी, 20-25 यूरो इसी तरह से इनकी रेंज होती है। छोटे छोटे से ये गिफ्ट पैक्स होते हैं और ये जो हैं वो लेडीज़ की चीज़ें थी, बाल वगैरह कर्ल करने के लिए, और स्ट्रेटनर थे लगे हुए, बहुत अच्छी इनकी भी क्वालिटी होती है। ड्रायर थे लगे हुए यहाँ पे, हेयर ड्रायर। और इसके अलावा ये भी गिफ्ट पैक्स हैं बने हुए जो कि हम किसी के घर जब जाते हैं तो छोटा मोटा अगर हम सोचें कि कोई गिफ्ट वगैरह लेना है तो यहाँ से हम बआसानी ले सकते हैं। अब आ जाते हैं बैग्स की तरफ, और बैग्स भी यहाँ पे बहुत खूबसूरत कलर्स में आए हुए थे और प्राइस आप देख सकते हैं कि तकरीबन 40 यूरो है इस बैग की, और कलर भी बेहद खूबसूरत है। पर्पल सा कलर था इसका और पीछे आप देखें डार्क ग्रीन कलर्स। जब मैं स्टार्ट में यहाँ आई जर्मनी में तो उस वक़्त इस तरह के कलर्स मिलना बहुत मुश्किल था। मतलब जिस तरह से ये डार्क येलो हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ज़्यादातर वैरायटी यहाँ पे ऑफ वाइट, डार्क ब्राउन और बेज कलर, ब्लैक वाइट, यही ज़्यादातर यहाँ पे कलर चलते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि तकरीबन हर कलर में यहाँ पे भी बैग्स, जूते, हर चीज़ यहाँ पे अब मिलना शुरू हो गई है। तो वैरायटी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पे। तो ये वाला बैग भी ब्राउन सा मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि इसको भी थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाऊं। क्वालिटी वाइज आप देखें इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी है और प्राइस इसकी काट कर लगाई गई है। और ये वाला ब्लैक बैग भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये भी मैंने आपको करीब से दिखाया है कि आप चेक कर लें कि ये कैसा है। तकरीबन 40 यूरो के लगभग थी शायद इसकी भी प्राइस। तो इसके अलावा यहाँ पे ब्रांड्स के बैग्स भी लगे हुए थे। तो हाँ सॉरी, ये 32 यूरो का था। और
तो यहाँ पे ये देखें, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि काफ़ी सारे ब्रांड के बैग्स भी लगे हुए थे जो कि रीज़नेबल प्राइसेस पे थे। और ये आप देखें कि कितना अच्छा क्यूट सा छोटा सा ये बैग है और बहुत ही क्यूट लग रहा था ये वाला। और कलर भी आप देखें कि अच्छा लग रहा है कि आपका मुख्तलिफ कंट्रास्ट सूट्स के साथ भी ये चल सकता है ये वाला बैग। तो मुझे तो यहाँ की वैरायटी बहुत ही पसंद है। टीके मैक्स की वैरायटी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ की चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। अब आप ये देखें कि ये ग्रीन कलर किस कदर जो है यूनिक सा कलर है, और ये चट्टापट्टी का जो काम किया जाता है वहाँ पे कपड़ों पर, बिल्कुल इसी तरह का एक बैग लटका हुआ था। तो मैं देख के हैरान हो गई कि देखें अब यहाँ पे भी कितने अच्छे डार्क से कलर्स में मिल जाते हैं, बैग्स भी जूते भी। जबकि पहले मैंने आपको बताया कि जब मैं यहाँ जर्मनी आई थी तो उस वक़्त बहुत ही ये चीज़ें मिलनी मुश्किल थी। यानी कि इस तरह के स्टोर्स आपको शायद कोई टर्किश स्टोर ही होंगे जिन पे इस तरह के कलर्स होते होंगे। और अब आपको मैंने ये जो बैग दिखाया है ये एक ख़ास ब्रांड का था, तो इसकी भी प्राइस मुनासिब थी। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं फ्रैंकफर्ट में, ओफनबाख में, और जिनके शहरों में जर्मनी में ये वाले स्टोर्स हैं, तो वो तो यहाँ पे जाएं और विज़िट करें। बहुत अच्छी बहुत नाइस चीज़ें आई हुई थी। और ये भी एक ब्रांड का बैग था, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे था, 27.99 का था। तो अब जो आप देख रहे हैं ये भी सारे फैशन में इस वक्त इन है ये वाले बैग्स। और इतनी ह्यूज वैरायटी थी, इतनी ह्यूज वैरायटी थी कि आप देख सकते हैं कि अब मैं एक एक चीज़ आपको नहीं थी दिखा सकती। तो इसी तरह से मैंने एक रैंडमली आपको दिखा दिया है, इसका एक व्यू करवा दिया है। तो इसमें से अगर आपको कुछ पसंद आता है तो आप मस्ट आएँ और यहाँ से आके परचेज़ करें। तो इसके साथ साथ अब आप देखते जाइए और बताइएगा कि कैसी लगी आपको यहाँ की वैरायटी। और वीडियो को कंप्लीट देखा करें काइंडली, और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट छोड़ दिया करें। और दुआओं में याद रखा करें हमें। ये वाले जो आप बैग्स आप देख रहे हैं हैंड बैग्स, क्लच इनको बोलते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी। और तकरीबन ये भी तकरीबन हर कलर में मौजूद थे, डार्क पिंक, लाइट पिंक, येलो, ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, गोल्डन। और बहुत प्यारी बहुत ही नफीस वैरायटी थी इनकी। यानी कि यहाँ की जो वैरायटी है वो ऐसी है कि इसमें आपको कोई भी ऐसे नहीं नज़र आ सकता कि कोई रफ इसमें कोई चीज़ है। बहुत ही नीट इनकी बनावट है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे इस बैग की कीमत भी तकरीबन 20 यूरो के लगभग थी। तो ये गोल्डन बैग जो पड़ा हुआ है ये तो बिल्कुल ये सेम चीज़ मैं भी पाकिस्तान से लेके आई हुई हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत थी यहाँ पे भी। यानी कि देखें, जब मैं वहाँ से लेके आई थी तो तब यहाँ पे इस तरह के बैग्स वगैरह नहीं थे मिलते, क्लच नहीं थे मिलते। और अब यहाँ पर भी इनकी बहुत सारी वैरायटी आ गई है। और ये सिल्वर जो आपको नज़र आ रहा है अब ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और तकरीबन इसकी भी प्राइस 24 यूरो थी शायद, जो कि काट के कुछ की हुई थी इन्होंने। आपको बड़ी स्क्रीन पे मेरा ख्याल है कि सही बिल्कुल नज़र आ गया होगा कि इसकी एग्जैक्ट प्राइस क्या है। तो ये आप देख सकते हैं कि ब्लू कलर और डार्क पिंक कलर, जिसको हम आछी कलर कहते हैं, पहले ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। अब आ गई थी मैं परफ्यूम्स वगैरह के साइड पे, जहाँ पे के कुछ बॉडी लोशंस, बॉडी स्प्रेस थे पड़े हुए, और इनके भी गिफ्ट पैक इन्होंने बना के रखे हुए थे। कुछ ऑयल्स वगैरह थे। और इसके अलावा ये था एक हैंड लोशन था, बहुत ही ज़बरदस्त थे यहाँ के हैंड लोशन भी। एक दो चीज़ें मैंने भी यहाँ से परचेज़ की, वो मैं आपको फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी। मुझे इस तरह के हैंड लोशंस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं।
पर्सनली मेरी स्किन बहुत ही ड्राई है, तो मुझे फिर बहुत ढूंढना पड़ता है कि ड्राई स्किन के लिए कौन सा जो है लोशन मेरी स्किन पे जो सूट करता है। कुछ अर्सा पहले मेरे हाथों पे कुछ एलर्जी हो गई थी, जिसकी वजह से फिर मैं अब थोड़ी सी एहतियात करती हूँ, राम जो लोशंस वगैरह हैं वो नहीं इस्तेमाल करती। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दुआओं में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।